सुप्रीम कोर्ट का कराची भर से बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। अदालत ने कमिश्नर को होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स हटाने के इख्तियारात दे दिए। कराची रजिस्ट्री में दौरान समाज चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं। इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वसीम अख्तर की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स ये कि जाओ जान छोड़ो शहर की। मेयर्स ने कराची को तबाह कर दिया। लोग आते हैं, जेब भर कर चले जाते हैं, शहर के लिए कुछ नहीं करता। इन इख्तियारात के साथ कोई भी मेयर डिलीवर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस से अपील है, आर्टिकल 140A के निफाज की दरखास्त सुनी जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अथॉरिटी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत बरियो जिम्मा नहीं हो सकती, कोई महकमा परफॉर्म नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस की नाराजगी बजा है। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा कि शहर में बिजली बहरान बदतरीन हो गया, घंटों लोड शेडिंग की जा रही है, 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। अदालत के तलब करने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक पेश। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद। साबिक सदर ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। आसिफ जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्दे जुर्म आयद की गई। चार्जशीट के इल्जाम सुनने के वक्त वकील का होना जरूरी नहीं। एहतसाब अदालत का जज आसिफ अली जरदारी से मुकालमा। शरीक मुल्जिम अनवर मजीद समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की गई। चमन में मॉल रोड निदा मार्केट के सामने बम धमाका, 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके में 2 ANF एहलकार भी जख्मी हुए। मुल्क भर में मुआशी सरगर्मियां बहाल, खुल गए रेस्टोरेंट, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स, जिम, खेलों के मैदान, मज़ारात भी खोलने की इजाज़त। सिनेमा और थिएटर में बगैर मास्क दाखिला ममनू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। पंजाब भर में कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गईं। मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी सेफ सिटी मंसूबा शुरू करेंगे। आटे और गंदम की कीमतों को खुद मॉनिटर करूंगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा पानी में फंसे रिक्शों को धक्का लगाते रहे। टोबा टेक सिंह, रेनाला खोर, कामों की, कोट राधा किशन में मूसलाधार बारिश। यहाँ असासे 25,000, बैरून मुल्क $25,000 होते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती है, लोग ब्रीफ केस लेकर आते और भर के चले जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत मंजूर। फरीकैन से जवाब तलब। मुआवनीन ख़ुसूसी की मुल्क के लिए खिदमात और असासों की तफसीलात भी तलब। कराची सर्कुलर रेलवे बहाली के सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए दिया गया वक्त खत्म हो रहा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि सुपर हाईवे पर भी अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, सोच लें, ट्रेन इसी साल चलनी है। कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 17,799 रह गए।
2,60,764 मुतासरीन सेहतयाब हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 539 नए केस रिपोर्ट हुए। मजीद 15 मरीज जहाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6,097 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुहर्रम के ज़ाब्ते अखलाक SOPs पर पाबंदी न करने से कोरोना बढ़ने का खदशा। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। बोलान और चाकी के मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। झल मक्सी में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासिरा सड़कों की मरम्मत का काम जारी। पहली शटल ट्रेन 800 मुसाफिरों को लेकर सिब्बी रवाना। सिंध में केरथर पहाड़ों पर बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नई गाज के सैलाबी पानी से 400 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी रोड आज भी बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 5D2 में भी बारिश का पानी जमा। खुले मैदान, घरों और गली मोहल्लों से पानी की निकासी न होने से ताफुन फैलने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सफ्दर अली। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और हमारे साथ बुलेटिन में साथ देंगे यासिर रशीद भी। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे। 24,000 अरब रुपए कर्ज की इंक्वायरी रिपोर्ट कर्जा कमीशन को वापस भिजवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने रिपोर्ट से मुतल्लिक मजीद सवालात और हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया है। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की बुनियाद पर नैब तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब रुपए से जायद नुकसान हुआ। ऑरेंज लाइन ट्रेन, BRT पेशावर समेत 1,000 से जायद मंसूबों की इंक्वायरी की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने रिपोर्ट से मुतल्लिक मजीद सवालात और हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया है। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की बुनियाद पर नैब तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब रुपए से जायद नुकसान हुआ। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, वज़ीर आज़म ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को क्या खुसूसी टास्क सौंपा है? देखिए, ये डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन अस्कर की सरबराही में कायम कमीशन ने 11 माह में इस मामले की इंक्वायरी की, जो कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 2,400 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात का मामला था, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की इदारों से लिए गए कर्ज शामिल था। उसके बाद ये इस इंक्वायरी कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अरसाल की गई। ताहम अब 92 न्यूज़ को मसूल होने वाली मुसद्दका इतलात और दस्तावेज की रोशनी में इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट कर्जा इंक्वायरी कमीशन को वापस भिजवा दी है, क्योंकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कुछ मजीद सवालात और हदायत जारी की हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को खुसूसी टास्क सौंपा है, जिसके जरिए से प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर नैब जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात करे और उसके बाद उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो ये इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई, ज़राए का ये दावा है कि 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में इस कर्ज की रकम इस्तेमाल हुई और इस इंक्वायरी कमीशन ने 1,000 अरब रुपए से जायद नुकसान का पता चलाया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, BRT पेशावर समेत 1,000 से जायद मंसूबों की इस इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी की। इसके साथ साथ इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, वजारत खजाना समेत मुख्तलिफ आला हुकाम के ऊपर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदारी भी आयद की गई है। इसके साथ साथ कई ऐसे मंसूबे भी थे जिसमें इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, किक बैक्स की निशानदही भी की गई है। इसके साथ इस इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और इस कमीशन में नैब, ISI, MI, IB, FI समेत 11 इदारे शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शहजाद अकबर को ये कहा है कि वो कोऑर्डिनेट करें इस इंक्वायरी कमीशन के साथ, उनसे हिदायत की रोशनी में इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है, जो इसका मखसूस हिस्सा पब्लिक किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। और वफाकी वजीर जो मवासलात हैं मुराद सईद, उनके जरिए से इस तरमीमी रिपोर्ट को, जिसके अंदर जो फॉरेन लोन का कंपोनेंट है, वो निकाल दिया जाएगा ताकि जो आलमी इदारे हैं
वहां पर उनकी सांस मुतासिर न हो। ताहम इस रिपोर्ट का ओवरऑल जो एक क्रक्स है वो जल्द पब्लिक करने की तैयारी भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कराची भर से बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। अदालत ने कमिश्नर कराची को होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स हटाने के इख्तियारात दे दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं। वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूम कर वापस आ जाते हैं, इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वसीम अख्तर की सरजनश कर दी, जाओ जान छोड़ो शहर की, लोग आते हैं जेब भरकर चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची से मुतालिक अहम केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची की हालत पर बरहमी का इजहार किया, कहा कि कराची से हर कोई अपने हिस्से की बाल्टी भरकर चला जाता है, सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं। वजीर बड़ी गाड़ियों में मुस्कुराते हुए घूमते हैं, वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर दौरा करते हैं। लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? शहर में सफाई का जिम्मेदार कौन है? कोई है जो इस शहर को साफ करे? बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि उनकी गाड़ी का पहिया भी गटर में गिर गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि लगता है सिंध और शहरी हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। अदालत ने कहा कि मेयर कराची कहते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं, अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से इस्तफसार किया कि आप कब जाएंगे। वसीम अख्तर ने कहा कि 28 अगस्त को मुद्दत खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा जाओ जान छूटे शहर की। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं, बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। एक छोटा सा आदमी कराची की बिजली बंद कर देता है, रोज 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। अदालत ने बिलबोर्ड शहरियों पर गिरने पर भी बरहमी का इजहार किया। हुक्म दिया कि शहर से हर किस्म के बिलबोर्ड फौरी उतारे जाएं और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अरशद बेग, 92 न्यूज, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि इन इख्तियारात के साथ कोई भी मेयर डिलीवर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस से अपील है आर्टिकल 140A से मुतल्लिक मेरी दरख्वास्त सुनी जाए। अथॉरिटी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। कोई महकमा परफॉर्म नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस की नाराज़ी बजा है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से खुदबाना रिक्वेस्ट होगी कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन की जो मेरी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको टेकअप करें। जाहिर है उनकी नाराजगी बिल्कुल वजह है, मैं मानता हूँ। अथॉरिटी को बहाना बना के कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। ये बरी ज़िम्मा हो जाना कि 70% फेडरल गवर्नमेंट के पास है और मेरे पास सिर्फ 30% है, तो मेरा सवाल वैलिड होता है, कराची के अवाम का सवाल वैलिड है कि भाई हमारा क्या कसूर है जो हम टैक्स दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क कराची की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म। कमिश्नर कराची को कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। इस वक्त हिल पार्क पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज किरण खान से। जी किरण खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या अहकाम जारी किए गए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हिल पार्क में मौजूद हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि हिल पार्क में की ज़मीन पर जो कायम घर हैं, जो तजावुज़ात हैं, उसे फ़ौरी तौर पर मुनहदम किया जाए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ात के हवाले से ऑर्डर्स दे चुके हैं, अहकामात दे चुके हैं कि कराची से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए। ताहम आज एक बार फिर जब इस केस की हिल पार्क कब्ज़ा केस की समाअत हुई है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये अहकामात जारी किए हैं कि जितने भी घर इस हिल पार्क के राजी पर कायम हुए हैं उसे फौरी तौर पर मुनहदम किया जाए और जो अलॉटीज़ हैं वो मुताल्लिका इदारों से रुजू भी कर सकते हैं रकम की वसूली के लिए। जी बहुत शुक्रिया किरण खान, आप हमें अपडेट करें थे। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स की तो छुट्टी हो गई, लेकिन नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया है। अक्सर इलाकों में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात मियां शाहिद नदीम की इस रिपोर्ट में।
सूबाई दारुल हुकूमत में रात गए से मुसलसल बारिश ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर तो टूट गया, लेकिन निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चाइना स्कीम के इलाके में पानी घुटनों तक आ गया, जबकि दीगर इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। पल्टन रोड पर बारिशी पानी ऐसा कि किसी सैलाबी रेले का गुमान होने लगा। कई फीट पानी खड़ा होने से मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि मुतअद्दिद मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में खराब हो गईं। लाहौर के पोश इलाके भी ना बच सके, गलियों, बाजारों और घरों में भी पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया के अफसरान निकासी आब के लिए कोशां हैं, लेकिन ताहाल मुकम्मल कामयाबी ना मिल सकी। मूसलाधार बारिश से लेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जिनकी बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर में पानी जमा होने और इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली पर पंजाब असम्बली में करारदादें जमा करवा दी गईं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़ लाहौर। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश तो रुक गई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से पानी खत्म ना हो सका। वाल्टन रोड पर भी बारिश कई फीट पानी खड़ा है, जिससे अहले इलाका को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मजीद जानते हैं वाल्टन रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम, बताइएगा इस वक्त वाल्टन रोड की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, वाल्टन रोड तो इस वक्त नहर का मंजर पेश कर रही है। 10 बजे से बारिश रुक चुकी है और बारिश को ख़त्म हुए 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। और मेरे बिल्कुल पीछे के मनाजर आप देख सकते हैं कि ये नहर का मंजर पेश कर रहा है ये इलाका, और 2-2 फुट तक पानी यहाँ पर मौजूद है। लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी वो बंद पड़ी हुई हैं। मोटरसाइकिल सवार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गाड़ियाँ बंद होने से जहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो पैदल सफर करने पर मजबूर है। वाल्टन रोड से बीच में मैंने भी अलग अलग कर दिया, कैंची तक जो है यही सूरत हाल है। पानी के निकास को मजीद बताया जा रहा है 4 से 5 घंटे दरकार होंगे, लेकिन यहाँ पर शदीद ट्रैफिक भी परेशानी का शिकार है, लोग परेशानी का शिकार हैं, शहरी परेशानी का शिकार हैं। और गटर का पानी जो है इस वक्त इस बारिश के पानी के साथ मिल चुका है, जिसकी वजह से लोग परेशान है कि ये पानी जो है वो जहरीली शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसके निकास का फौरन बंदोबस्त होना चाहिए। बारिश जरूर ज्यादा हुई है, लेकिन इसके निकास के हवाले से कोई खातर का बंदोबस्त नहीं किया गया था। जनरेटर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो जनरेटर भी नहीं चल रहे। लोगों की परेशानी अपनी जगह पर मौजूद है। मोटरसाइकिल सवार इस बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं और वो पानी से में ही उसको पैदल चलकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें जो हैं वो इस वक्त साइड पर खड़ी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। केरथल पहाड़ों पर तूफानी बारिश ने दादू जिला भर में तबाही मचा दी है। 28 फीट पानी के रेले से FP बंद टूट गया है, जबकि महकमा इनहार की जानिब से शगाफ को तहालपुर नहीं किया गया, जिससे 400 देहातों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमदाद खुश्क से। जी इमदाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मौजूदा बारिशों ने तबाही मचा दी है। ज़िले दादू भर में भी मुख्तलिफ इलाकों में जो मौजूदा बारिशों ने तबाही मचाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू के इलाके काचियों के, जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये FP बंद है। आप मेरे अगम में देख सकते हो, यहाँ ये शुगाब पड़ने से यहाँ से जो 400 ज़ायद जो गाँव है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इसको 2 दिन गुजरने के बावजूद भी ये शुगाफ अभी तक बंद ना हो सका है। दूसरी जानब से मैं आपको बताऊँ, ये शुगाफ बंद ना होने की वजह से यहाँ के आसपास जितने भी गाँव हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी बात हुई है यहाँ इरिगेशन इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से, उसका कहना था अभी मज़ीद 2 दिन लगेंगे इसको बंद करने के। हमें जो हमारी जो मिशन करी है वो रात दिन यहाँ काम करी है। दूसरी हमसे मैं आपको बताऊँ, जब हमारी बात हुई है यहाँ के इलाके में किन का कहना है कि ये शुगाफ बंद अगर बंद नहीं हुआ अगले 1 दिन में तो मज़ीद हमारे जो गाँव हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ के इलाके में उन्होंने सिंध हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस काम को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द ये जो शुगाब लगा हुआ है इसको जल्द से जल्द इसका जो बंद का है इसको बंद किया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया इमदाद खुश इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुनहदिम सड़कों और शाहराहों की बहाली का काम जारी है। कोयटा कराची शाहराह मुकम्मल तौर पर, जबकि बीबी नानी ज़ियारत पुल को जुज़वी तौर पर आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस हादसात में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तफसीलात कोयटा से तैयार करदा इस रिपोर्ट में।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हालिया मानसून की बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में नशेबी इलाकों में रहाइश पजीर अफराद की नकल मकानी, सैलाबी पानी में फंसे अफराद की बहाली का काम शुरू किया गया, जबकि सैलाब के बायस मुनकिता होने वाली कौमी शाहराहों की बहाली का काम भी तेजी से जारी है। महकमा PDMA की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा तूफानी बारिशों और सैलाबी पानी में बह जाने से 142 घरों, 2 पुल, 1 लिंक रोड और 1 डैम को नुकसान पहुंचा है, जिनकी बहाली का काम तेजी से जारी है। खुजदार, कल्लात, सिब्बी, झलमक्सी और नसीराबाद में रिलीफ का सामान रवाना कर दिया गया है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक बीबी न्यानी ज़ियारत पुल को जुज़वी तौर पर, जबकि कोयटा कराची कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। कोयटा का दीगर सूबों से जमीनी राब्ता मुनकिता होने पर महकमा रेलवे की जानिब से पहली शटल ट्रेन भी 800 से जायद मुसाफिरों को लेकर सिब्बी रवाना हो गई। महकमा रेलवे के मुताबिक शटल सर्विस कोयटा से सिब्बी और सिब्बी से कोयटा मुसाफिरों को लाने और ले जाने का काम करेगी और ये सर्विस तब तक जारी रहेगी जब तक राब्ता सड़कें बहाल नहीं होती। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में बैन सूबाई शाहराह DG खान कोयटा रोड गुज़श्ता 72 घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद है। गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ याकूब बुज़ार से। जी याकूब बुज़ार, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में राखी गाज के मुकाम के ऊपर। यहाँ से लेकर फोर्ट मंडरू तक तवील ट्रैफिक जैम है इस वक्त यहाँ पर गुज़श्ता 72 घंटों में। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 3 रोज़ कबल 2 ट्रक जो है वो उलट गए थे रास्ते में टाली पुल के नज़दीक, जिन्हें हटाया गया है, लेकिन उसके बावजूद बेहंगम जो ट्रैफिक हुई है उसके बाद ट्रैफिक जो है वो जैम हो चुकी है। गुज़श्ता 72 घंटों में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो रोड के ऊपर ठहरी हुई हैं और हज़ारों की तादाद में जो मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरकज़ी शाहराह है, सूबे पंजाब को सूबे बलूचिस्तान से मिलाने वाली, दोनों तरफ के जो सूबे के लोग हैं वो इस वक्त मुश्किलात का यहाँ पर शिकार इस हवाले से दिखाई दे रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो रोड के ऊपर यहाँ पर ठहरे हुए हैं। ट्रैफिक जैम की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियों के यहाँ पर हमने देखा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो कबायली इलाके की फ़ोर्स है वो यहाँ पर ट्रैफिक रवां दवां करने के लिए कोशिशें हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई साइन बोर्ड जो है वो नहीं लगाए गए हैं एंट्री पॉइंट्स के ऊपर। जो डेरा गाजी खान का कबायली इलाका जहाँ पर शुरू होता है, जब यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई है मुसाफिरों से, तो उनका कहना है कि उन्हें रहनुमाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर फंसे हैं। अगर रहनुमाई की जाती इंतज़ामिया की तरफ से, NHA हुकाम की तरफ से, तो शायद जो मुश्किलात उन्हें इस वक्त दरपेश हैं वो दरपेश ना होती। बहुत शुक्रिया याकूब बुज़दार, आपने आगाह किया। नाजरीन, बतौर सदर मुमलिकत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सहते जुर्म से इनकार। दौरान समाअत जज ने आसिफ अली जरदारी से उनकी कास्ट पूछी तो साबिक सदर ने बताया वो सिंधी हैं और सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुलजिमान ने फर्द जुर्म रुकवाने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर अपने वकील की अदम मौजूदगी पर एतराज करते रहे। फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी ने बदनीयती से कर्ज लेने के लिए फ्रंट कंपनी बनाई। उन्होंने बतौर सदर पाकिस्तान असरअंदाज होकर कर्ज की रकूम जारी कराई। वो पार्क लेन कंपनी के डायरेक्टर थे। फ्रॉड का मंसूबा तैयार किया, गैर कानूनी काम को कवर देने के लिए फ्रंट कंपनी बनाई। फ्रॉड से हासिल रकम को अपने अकाउंट में मुंतकिल किया। पे ऑर्डर्स के जरिए वही रकूम जाली अकाउंट्स में डाली। आसिफ अली जरदारी ने सहते जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि वो तमाम इल्जामात को रद्द करते हैं। वो 30 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुलजिमान अनवर मजीद, शेर अली, फारूक अब्दुल्ला, सलीम फैसल, मोहम्मद हनीफ समेत दीगर 13 मुलजिमान और 3 कंपनियों पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। 3 मुलजिमान यूनुस कदवाई, अजीज नईम और इकबाल मेमन के इश्तिहारी होने की वजह से उन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। नैब की जानिब से 61 गवाहान की फहरिस्त जमा कराई गई। अदालत ने मुलजिमान के हाजिर वकला को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करते हुए 3 गवाहान को तलब कर लिया। दोबारा समाअत 1 सितंबर को होगी। नाजरीन, यूके पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन यूके PCCI और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट आसिम यूसुफ ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा चैम्बर से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही। तफसीलात जानते हैं सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में।
यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दरार पड़ गई। साबिक चेयरमैन और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट आसिम यूसुफ ने साथियों के रवैये से नाला होकर इस्तीफा दे दिया। ईस्ट लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता 4-5 साल से चैम्बर का हिस्सा रहा हूं और हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने मुल्क और कम्युनिटी के लिए कोई बेहतर किरदार अदा करें, लेकिन अफसोस है कि हमें इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जो चैम्बर आज चल रही है ना, ऐसे तो पहले कभी चली नहीं है। जितना फ़ायदा आप आज दे रहे हैं, हालांकि रियल ग्राउंड वर्क में देयर इज नथिंग। आज तक आप देखें कि चैम्बर ने पाकिस्तान के लिए एज सच कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स मेरी नॉलेज में नहीं है। आई डोंट नो, मुझे आने से पहले अगर कुछ हो तो मुझे नहीं पता। आसिम यूसुफ ने दावा किया कि दौरा पाकिस्तान के दौरान यूके PCCI ने 200 मिलियन पाउंड्स की सरमायाकारी की और वहां पर PIA को जहाज देने की बात की, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड पर है, लेकिन ये सारी चीजें हवा में थी। ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमने जहाज का भी एक प्रॉमिस किया, फिर हमने $200 बिलियन की और 200 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट के वादे किए रियल एस्टेट के अंदर, और सब चीज़ें थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो वो सब चीज़ें भी हवा में अभी तक हैं, और जो लोगों ने हाई ऑफिशियल के साथ मीटिंग करवाई वहाँ पे, वो भी आज जो है वो शर्मिंदा और पूछते यार आपने तो उसने वादे किए थे। उनका मजीद कहना था कि मुझे बार बार कहा गया कि आप किसी दूसरी तंजीम में काम नहीं कर सकते। पहले भी हमारे कई डायरेक्टर्स मुख्तलिफ तंजीमों के प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर दबाव डालकर मुझे IBP से इस्तीफा दिलवाया गया। एज ए पाकिस्तानी आज यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम क्यों पीछे हैं। अगर पाकिस्तान की सियासत को देखा जाए या बड़ी बड़ी जमातों को देखा जाए या वहाँ पे जितने गैर मजहब के लोग भी रहते हैं, जब बात पाकिस्तान की आती है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। तो जब हमने इस तंजीम को हमने बनाया तो हमारा एजेंडा पाकिस्तान था, हमारा गोल पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान अवाम के लिए काम करना। आज चूँकि एक नई सूरत डेवलप हुई है, चूँकि आसिम ने डिसाइड किया, हमने उनको कोई दबाव नहीं दिया कि आप यूके PCCI से रिजाइन करें ना करें, क्योंकि आप ये समझते हैं हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कम्युनिटी के फायदे के लिए कोई भी तंजीम काम कर रही है तो हम बगैर किसी जाती मफाद के इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हमने EBPC के प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम दी। उधर ग्लासगो में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए यौम सयाह भरपूर तरीके से मनाया गया। मुजाहिरीन ने काबिज रियासत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में लगाए गए रियासती कर्फ्यू और लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर ग्लासगो में यौम इस्तेहसाल कश्मीर जोश व खरोश से मनाया गया। बारिश के बावजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बुकेनन गैलरी के सामने मुख्तलिफ मकतब फिक्र के अफराद ने मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और भारतीय फौज अपने हथियार छोड़कर भाग जाएगी। 3 letters have been sent to India this year. Everyone has been ignored about the human rights violations, about the Security Council resolutions, all ignored. So we're busy in the West selling our weapons of war to Kashmiris. जो मोदी जुल्म कर रहा है, जो आर्मी 8 लाख फौज उधर कश्मीर में जुल्म कर रही है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर भारतीय हठधर्मी और जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ नारे दर्ज थे। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। खबर यह भी है कि यौम इस्तेहसाल के मौके पर जर्मनी के साहिली शहर हैम्बर्ग में तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करे। तफसीलात जानते हैं मिर्जा रोहेल बेग की रिपोर्ट में। यौम इस्तेहसाल के मौका पर जर्मनी के साहली शहर हैम्बर्ग में तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ख़वातीन बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे जिस पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। कश्मीर मुसलसल कर्फ्यू के जद में है और चूँकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर पर होने वाला जुल्म और कश्मीर पर होने वाला जबर हम इसको महसूस कर रहे हैं। तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग के सदर रियाज घुम्मन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 इंसानी जमहूरी आलमी इक़दार की तारीख में फाशिस्ट भारतीय हुकूमत के जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात की वजह से स्याह तरीन दिन है। कश्मीरियों ने जुर्रत और बहादुरी से जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने के भारतीय नाजायज़ इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपीय यूनियन से मुतालबा करते हैं मसला कश्मीर को हल किया जाए। जर्मन हुकूमत भारत पर इखलाकी दबाव डालकर कश्मीरियों के हकूक़ दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। आज हैम्बर्ग में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इस ब्लैक डे में
तमाम सियासी और दीनी जमातों ने हिस्सा लिया है, बच्चों ने हिस्सा लिया है, ख़वातीन ने हिस्सा लिया है और शहर के सेंटर में हमने आवाज़ को बुलंद किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जर्मनी के सदर सीनियर रहनुमा राना आमिर महमूद ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर चढ़ाई करके उस पर फौजी कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके जम्मू और कश्मीर में इमरजेंसी कानून नाफिज किया। बीजेपी हुकूमत ने लाखों फौजी जम्मू और कश्मीर में तैनात कर रखे हैं। हम मुसलसल मोदी और अफवाज हिंदुस्तान के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। इंडिया फौज ने पिछले एक साल से लॉकडाउन किया हुआ है और उन सब को नज़रबंद किया हुआ है, तो आज हम जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में ये एहतजाज इक़रार करवा रहे हैं कि जो अमन के जो ठेकेदार हैं उनको हम वापस करना चाहते हैं कि कश्मीरी भी मुसलमान हैं, इंसान हैं, उनके साथ वो रवैया करना चाहिए जो आम इंसान के साथ करना चाहिए। मुकर्ररीन ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत पर दबाव डालकर कश्मीरियों के हुकूक बहाल कराने में अपना किरदार अदा करे। स्पेन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौथे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद मुंतखब मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि वो इमरान खान के विजन के मुताबिक पार्टी को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाएंगे। इसी पर देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। तब्दीली के दावेदार और इमरान खान के चाहने वाले वतन अजीज की तरह सात समंदर पार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दम भरते हैं। वो अपने देश से कोसों दूर बैठकर भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं। अपने खून पसीने की कमाई न सिर्फ अपने कायद और अपनी पार्टी पर कुर्बान करते हैं, बल्कि वतन अजीज को फलता फूलता और तरक्की करता देखकर फूले नहीं समाते। उनके वतन अजीज और अपने कायद से मोहब्बत के वालिहाना जज्बे बड़े बेमिसाल हैं। पार्टी को मजीद ताकतवर और मुस्तहकम बनाने की गर्ज से स्पेन में चौथे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब एक बड़े जलसे में बदल गई, जिसमें PTI के साबका और मौजूदा ओहदेदारान, पार्टी वर्कर्स और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। स्पेन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरात भी पार्टी वर्कर के जज्बों को कम न कर सके। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अलावा समाजी और कारोबारी शख्सियात भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। साबिक सदर शहबाज अहमद और नौ मुंतखब सदर शहजाद असगर भट्टी ने खिताब करते हुए PTI और इमरान खान के विजन के मुताबिक स्पेन भर में पार्टी को मुनज़्ज़म और मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द करप्शन से पाक पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। आज हमारा चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंप्लीट हो गया है और आज उसकी हलफ की तकरीबात थी और आज मुझे यहाँ देख कर बड़ी खुशी हो रही है कि PTI के चाहने वाले एक बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं और मैं अपनी जो नई टीम है जो मेरे साथ नई क़यादत आई है, मैं उन सब को भी मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह पहले की तरह अपनी पार्टी को स्पेन भर में मजबूत भी करेंगे और खान साहब के विजन और जो खान साहब का मकसद है पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला उसको आगे भी लेके जाएंगे, उसको फॉलो भी करेंगे। अभी हलफ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल हो चुकी है। मैं शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का जिन्होंने तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी नए दोस्त मेरे इस टीम में शामिल हुए हैं उनको कि वो अपना ज़िम्मेदारी जो उनको मिली है वो आसान तरीके से इमरान खान के विजन के मुताबिक उसको हल करें और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको सच्चे और ईमानदारी तरीके से निभाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल होने पर आज की ये तकरीब मुनक्कद की गई है और हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम न्यू ओहदेदारान से कि वो ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से पार्टी के क़वायद ज़ाब्त में रहते हुए इमरान खान के मंशूर के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। 9 मुंतखब सदर शहजाद असगर भट्टी, सीनियर नायब सदर नवीद अफजाल और जनरल सेक्रेटरी कासिम अली समेत दीगर ओहदेदारों ने पार्टी से वफादारी का हल्फ उठाया, जबकि आखिर में मेहमानों के लिए डिनर का एहतमाम था। चौथे इंट्रा पार्टी इलेक्शन और हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद PTI के वर्कर्स और ओहदेदारान का कहना था कि हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। और टाइगर फोर्स डे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के ज़रिए एहतमाम जद्दा में तकरीब का एहतमाम किया गया।
جس میں ٹائیگر فورس کے ذمہ داران اور ممبران نے شرکت کی۔ تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ٹائیگر فورس ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا اور فورس کو مزید منظم اور مضبوط بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ٹائیگرز فورس سعودی عرب کے صدر انجم اقبال وڑائش تھے، جبکہ نائب صدر شمائلہ شہزاد اور میڈم سونیا نے بھی شرکت کی۔ انجم اقبال وڑائش اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا، ہم عمران خان کا ہر اول دستہ ہیں، پارٹی کے نظریاتی محافظ ہیں اور ٹائیگر فورس کی کامیابیوں کا ڈنکا پوری دنیا میں سنائی دے رہا ہے۔ سائمہ طارق کے تیار کردہ خوبصورت کیک نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ چودھری فیاض احمد، جہاں زیب خان، یاسر عرفات، گوندل، شازیہ خان، عائشہ کیانی اور دیگر پارٹی ورکرز نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ عدیل ریاض، 92 نیوز جدہ۔ ناظرین، پاکستانی صحافتی تنظیم PFUJ UAE زون کی جانب سے دبئی پاکستان قونصلیٹ میں تعینات پریس کاؤنسلر عاشق حسین شیخ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت کونسل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی نے کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ دبئی میں تعینات پریس کاؤنسلر عاشق حسین کی پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کے اعزاز میں PFUJ UAE کی جانب سے شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے عاشق حسین شیخ کی کمیونٹی کے حوالے سے کاوشوں کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب کی صدارت کونسل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی نے کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عاشق حسین کے اعزاز میں جس شاندار انداز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا کہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ PFUJ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے جو پریس کاؤنسلر عاشق صاحب جا رہے ہیں ان کے لیے فیئر ویل کا انتظام کیا، کمیونٹی کو بلایا، میڈیا کے لوگ آئے یہاں پہ، اور یہ شو کرتا ہے کہ ایک افسر جو اپنا تعیناتی کا وقت ہے، مدت ہے، پوری کر کے جا رہا ہے تو اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اور لوگ اس کو سراہ رہے ہیں۔ اور میڈیا کونسلیٹ کا ہمیشہ جو ہے بڑا اچھا ایک کولیبوریشن رہی ہے، اور امید یہی کرتا ہوں کہ جو آنے والے پریس کاؤنسلر ہیں وہ بھی اسی طرح عاشق صاحب کی طرح جو ہے اس کو قائم و دائم رکھیں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پریس کاؤنسلر عاشق حسین شیخ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنے اچھے انداز میں الوداع کیا ہے۔ میں اپنے 3 سالہ کیریئر میں میڈیا کے کردار کو سراہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا، انفیکٹ بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی جو فیئرویل گیدرنگ رکھی ہے۔ اور دوسری چیز جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرا جو تقریباً یہاں ٹینیور گزرا ہے مور دین 3 ایئرس، اس میں آپ کے رول کو ضرور اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، پاکستان کے جو پرسیپشن کو امپروو کرنے میں ہمیشہ بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ صدر پاکستان بزنس کونسل محمد اقبال داؤد اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران UAE میں موجود پاکستانی صحافیوں اور پریس کونسلر عاشق حسین نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا جو قابل تعریف ہے۔ پینڈیمک تھا اور اتنا سخت حالات تھے، اس میں یقینی طور پر میڈیا کا بھی ایک بہت اہم کردار اور بڑا پازیٹیولی ادا ہوا۔ جیسے CG صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ نگیٹیوٹی کے چانس بہت تھے، لیکن اسے اجاگر نہیں کیا گیا اور ہر چیز پازیٹیو رکھی گئی، اور یقیناً عاشق صاحب کا اس میں ایک پازیٹیو رول تھا ہی۔ بہت خوبصورتی سے انہوں نے برج کیا تمام چیزوں کو، اور اتنے سخت 2-3 مہینے گئے ہیں کہ اس میں اگر آپ تنقید کرنے پہ آئے تو ہزاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن حقیقی طور پر بہت پازیٹیو کردار ادا کیا۔ کونسلیٹ کے جو یہ پچھلے 3 سال کا ٹینور گزرا، جس پہ شیخ عاشق صاحب پریس کاؤنسلر تھے اور ان سے پہلے جو پریس کاؤنسلرز تھے، جتنے بھی پریس کاؤنسلرز یہاں پہ آئے ہیں سب نے بہت احسن طریقے سے اپنا ٹائم گزارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ عاشق صاحب کا ذکر ہو، ان سے زیادہ محبت کرنے والا اور ملنسار بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ کونسل آفیسر دبئی کونسلیٹ سید مصور عباس شاہ کا اپنے ساتھی کے حوالے سے کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے وقت عاشق حسین نے پاکستانی کمیونٹی اور کونسلیٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ عاشق صاحب جو کہ ہمارے پریس کونسلر تھے، تو انہوں نے کرونا کے ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا لہجہ رکھا ہے اور ہمیشہ ایک برج کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے، آپ یہاں پہ ہمارے آنکھیں اور کان ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، تو الحمدللہ ہم سب نے مل کے ایک ایز اے ٹیم ایفرٹ بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے۔ عاشق صاحب تھے، آپ لوگوں کا تعاون تھا ہمارے ساتھ۔ صدر PFUJ سجاد اکبر خان نے PFUJ کی مرکزی قیادت رانا محمد عظیم اور مرکزی صدر GM جمالی کے صحافیوں کے حقوق کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پریس کونسلر عاشق حسین UAE میں پاکستانی میڈیا کو ساتھ لے کر چلے۔ ہمارے جو آج پریس کونسلر صاحب ہیں، ان کے اعزاز میں جو ہم نے شائعہ دیا ہے، اور ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جتنا بھی ٹائم ہمارے ساتھ گزارا اور بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ ٹائم گزرا، جو مجھے امید ہے کہ جو آنے والے کونسلر ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون کریں گے۔
डिप्टी कौंसल जनरल ज्ञान चंद, मारूफ बिजनेसमैन जमील इसहाक, मुस्लिम लीग नून UAE के मरकजी रहनुमा सरदार आसिफ करीम, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग UAE के सदर राय शेर अली खर्ल समेत PFUJ UAE जोन के सीनियर ओहदेदारान अरशद महमूद राना, आसिफ राठौर, तारिक नदीम, अंसर अकरम ने भी खिताब करते हुए प्रेस काउंसलर की खिदमत को सराहा। तकरीब के आखिर में कदीर सिद्दीकी, हाफिज अब्दुल रऊफ, अशर इशफाक, तौकीर अहमद और राना नसीर समेत दीगर ने 14 अगस्त की मुनासबत से केक भी काटा, जबकि कम्युनिटी खिदमत पर PFUJ UAE की जानिब से प्रेस काउंसलर आशिक हुसैन और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।